तो कल से अब तक कैसा लग रहा है? बेहतर महसूस कर रही हो? तुम्हारी वजह से। तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगा। आज की मीटिंग भी अच्छी रही। लगता है ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट होगा। तुमने काफी मेहनत की है। बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मेहमद से तुम्हारी थोड़ी बहस हो गई। मैं क्या कह सकता हूँ, वो खुद गलतफहमी का शिकार है। मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ होना उसे मुश्किल लग रहा है। लेकिन तुम तो यही हो ना? यानी मामला थोड़ा उलझा हुआ है। अभी मेरी पहली तरजीह यह है कि जब तक बाबा सेहतयाब ना हो जाए, काम बखूबी चलता रहे हमारा। कहाँ है बतूल? कहाँ है हमारी बतूल? कहाँ है हमारी बतूल? देखो, इधर बैठे हैं या उधर? चलो बतूल, हम जा रहे हैं। अरे अभी तो हमें इस परी के साथ बहुत खेलना था। आपको पता है मेरी आपा का भी एक शहजादा है। बतूल, क्योंकि जब वो आपा को मैसेज करता है तो ये मुस्कुराने लग जाती है फौरन। हम जा रहे हैं बतूल, चलो मेरी जान, चलो। जुमाना, जुमाना। आ रही हूँ मलाहा साहिबा। मेरे आने तक तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, हम तैयार रहेंगे, तुम फिक्र ना करो। कहाँ रह गए थे हम? हाँ चलो आओ चले, मैं तुम्हें एक चीज देने वाला हूँ। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ, तेज तेज चलो। आइए आइए बतूल साहिबा, ये है मेरा कमरा। ये बताएं कैसा लगा आपको? पसंद आया आपको मेरा कमरा? आए आपको यहाँ बिठाते हैं। और अब हमारी परी बैठ गई। तुमने ये कुकीज खाई? नहीं तो। चलो ये लो। अच्छा तो मुझे अब ये बताओ, तुम्हारी आपी का खुफिया शहजादा कौन है? बताया उसने तुम्हें? नहीं। अगर मैंने अपनी ख्वाबों की डायरी में उनका नाम लिखा होता तो वो आपस से जरूर शादी कर लेते, मगर डायरी खो गई। और कैसी है ये डायरी? हम अपने सारे ख्वाब उसमें लिखते हैं और वो सारे पूरे हो जाते हैं, लेकिन वो मिली ही नहीं। अच्छा, तो ये डायरी छोटी सी, शायद गुलाबी रंग की थी ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है, अब देखना। बतूल, चलो अब हम चलते हैं। अरे हम थोड़ा सा और नहीं रुक सकते आपा? प्लीज थोड़ी देर और रुक जाए। नहीं मेरी जान, देर हो गई तो बस छूट जाएगी। भाई, जुमाना और बतूल को तुम छोड़ोगे, दादी का हुक्म है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। अकेली नहीं जा सकती, हुक्म ऊपर से आया है। चलो बतूल साहिबा चलते हैं, चलो। जबरदस्त। चलो आओ। हाँ चलो। अरे वो भी आया है। पहुंच गए। चलो शुक्रिया अदा करो उजान भाई का। आपका शुक्रिया उजाम भाई। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए बतूल साहिबा, फिर आइएगा। मेरी जान,
ये लो, ये चाबी रखो और तुम अंदर चली जाओ। मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? वैसे आप ऐसी जगहों के आदी नहीं होंगे। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? आखिर सब घर ही होते हैं। हम तो वो होते हैं जो उन घरों में रहते हैं। ऐसा सोचते हैं? अरे आप, आज का दिन तो कितना लकी है वाकई। खैरियत तो है? मैं अपने काम के लिए ही जा रही थी, लेकिन काफी देर हो गई। स्टॉप पे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। मैं सोच में पड़ी रही कि क्या करूं क्या करूं, और इधर मुझे आप नजर आ गए। मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि आपके अपने भी कई काम होंगे और मैंने बस जल्दबाजी में ये सब कह दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें जहाँ भी जा रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या वाकई में? आज कल आप जैसे लड़के कहाँ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जुमाना मेरी जान, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं जुमाना। अल्लाह हाफिज। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। ये कौन है? ये मेरे दादा हिल्मी साहब और दादी जान है। ये तुम्हारी दादी की जवानी की तस्वीर है। और दादा की शख्सियत तो बहुत शानदार है। हाँ वाकई। और दादी की खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं। सच कहूँ तो अक्सर हमें भी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं मिलते हैं। खुशामदीद खालदा साहिबा। बहुत शुक्रिया। मेहमत अपने कमरे में है? मेहमत साहब चले गए। तो फिर कौन है? उमर साहब हैं। यानी फौरन आप भी गया? मैंने तो पहले ही कहा था। क्या कहा मैडम? वो कुछ नहीं। उमर कहाँ है? हमीद साहब के कमरे में है। यानी फौरन ही बॉस की कुर्सी पे भी जा बैठा। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं बेटी, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। जब वो औरत दादा पर दिल हार गई अपना, तो मलाहत सुल्ताना ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा। और फिर उसके बाद उस औरत की कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं क्या किया उन्होंने उसके साथ। उसने शहर ही छोड़ दिया। यकीन करोगी? तुम मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, और ये सब उस वक्त हुआ जब ये दोनों 60 या 65 बरस के होंगे।